अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 जनरल मैथ्स जो कि आर्ट्स ग्रुप की नंबर 2 हमने स्टार्ट किया होता है फैक्टराइजेशन। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.8 और हर एक्सरसाइज में अगर आपको ये वाला चैप्टर आपने कर लिया देन आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी फैक्टराइजेशन में, क्योंकि हर एक्सरसाइज में आपको एक स्टेप वाइज लेके चले हैं। पहले हमने 2.7 में हमने सीखा था कॉमन लेके या मिड टर्म ब्रेक लगा के सिंपल जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हमने सॉल्व करना सीखा था। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में भी कोई आ जाए और यहाँ पे कांस्टेंट में भी कोई टर्म आ जाए तो उसे आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें जो भी आएगा वो आनी चाहिए। इसमें हमने मिड टर्म ब्रेक लगानी है। पहले आपको जो दिया था वो एक्सप्रेशन सिंपल दिया था, वहाँ पर वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कोफिशिएंट है तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.8 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 7x + 3, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन लिखना है। अब कोई ना कोई ऐसी टर्म ले जिसे प्लस क्या माइनस करें 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। मैंने क्यों बोला 6, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट के वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 2 और लास्ट टाइम हमारे पास कांस्टेंट कौन सी है 3। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो प्लस या माइनस करें तब भी हमारे पास क्या आना चाहिए -7। कौन सी टर्म है तो ऑब्वियसली बात है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 6 ही आएगा। अब -6 में -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 ही आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक में आपको पता होता है फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ होती है, जो मिड में टर्म होती है उसे हमने ब्रेक करना होता है। -6x आ जाएगा, -1x + 3 आ जाएगा। लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ होती है। सो आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है तो 2x कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं। आगे आ जाएगा वो x -2 3 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आ जाएगा -1x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो 3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर टर्म सेम आ गए तो इट्स मीन कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो ट्रू है, करेक्ट है हमारी फैक्टराइजेशन। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं 4x² + 8x + 3 का सोल्यूशन कर लेते हैं। तो अब आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4 3 12 होता है और प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए। मैंने क्यों बोला कि 12, क्योंकि टेबल के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 है, मल्टीप्लाई लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट कौन सी है 3 है, 4 3 क्या होता है 12 होता है, प्लस मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस या माइनस करें तो 8 आना चाहिए। ऐसी कौन सी टर्म है तो 6 2 12 होता है और इसी तरह हमने जब 6 में प्लस कर दिया 2 तो 8 आ जाएगा। तो ये वाली मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं यहाँ पर। तो 4x² + 2x + 6x प्लस लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे कॉमन लें तो कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2x कॉमन आ सकता है तो 2 2 4 हो जाएगा, x + 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है दोनों में तो कॉमन है तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6x आ जाएगा प्लस 3 1 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं टर्म्स को 2x + 3 × 2x + 1, ये इसका आंसर है। अगर आपके पास ब्रैकेट में टर्म सेम आ जाती है इट्स मीन कि आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि 2y² है -3y है +1 है। सो ऐसे मिड टर्म ब्रेक लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, वेरिएबल के साथ y के साथ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है 2 है और लास्ट वाली टर्म क्या है 1 है। 2 1 क्या आ जाएगा 2 और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए -3, क्योंकि मिड वाली टर्म क्या है -3 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और प्लस या माइनस करेंगे तो 3। ऑब्वियसली बात है 2 × 1 2 1 is 2 हो जाएगा। इसलिए अगर 2 -2 में -1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। और आपने साइन को भी देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस वाला साइन आ जाए, प्लस या माइनस करें तो माइनस वाला साइन आना चाहिए। क्लियर। तो मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ होती है, सेकंड वाली की जगह हम लगा लेंगे y -1 y + 1 लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब फर्स्ट में देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या चीज़ सेम आ रही है 2y सेम आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे।
2y, यहाँ पे 1 बाई चला गया तो 1 ही आ जाएगा, y माइनस ये सारी टर्म बाई चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, तो ऑब्वियसली बात है -1 कॉमन आएगा, क्योंकि और तो कोई कॉमन नहीं निकल सकता। जिसमें कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता वहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर चेक करें तो टर्म हमारे पास सेम आ गया, इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। सो हमारा आंसर भी ये। क्वेश्चन नंबर 4 है 6x³ - 15x² + 9x² है। तो इसे सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर कॉमन निकल सकता है, तो क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है? एक तो 3 कॉमन निकल सकता है, दूसरी हमने जितना भी हो एक्सप्रेशन को सिंपल करना है तभी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकती है। एक 3 कॉमन निकल सकता है और एक x कॉमन निकल सकता है। सो कॉमन ले लिया, 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 और x का स्क्वायर आ जाएगा, -3 5 ज़ार 15 आ जाएगा, x आ जाएगा, +3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, यहाँ पे मैंने मिड टर्म ब्रेक लगा सकती हूँ ना। मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, वेरिएबल के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2 है, मल्टीप्लाई कर दे लास्ट वाली टर्म क्या है 3 है, 3 2 ज़ार 6 और दरमियान में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5 आना चाहिए। ऐसी कौन सी टर्म है? 2 को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 आता है, तो -2 और -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है। अदरवाइज़ आप 6 1 ज़ार भी 6 कर सकते हो, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो 3x हमने कॉमन लिया वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक लगानी है, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, सेकंड आ जाएगा -2x - 3y, 3x + 3 एज इट इज़। अभी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 3x। इन दोनों में अगर कॉमन लें तो क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, यहाँ पे 2x कॉमन आ सकता है। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, 3 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा -x - 3। सो ये इसका क्या है आंसर है, 3x × 2x - 3 × x - 1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2xy² + 8xy - 24x है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ऑब्वियसली बात है 2x तीनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y² + 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा और x तो पहले ही कॉमन है, y आ जाएगा यहाँ पे देखें 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 24 हो जाएगा और x तो पहले ही कॉमन है। अब यहाँ पर कौन सी मिड टर्म ब्रेक लगेगी, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे तो 1 है ना, वेरिएबल के साथ 1 है तो 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास 12 ही आता है। सो यहाँ पे आ जाएगा -12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ऐसी कौन सी टर्म है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है, 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा और साइन में यहाँ पे लगेगा 2 के साथ माइनस का, क्योंकि माइनस साइन भी आना चाहिए और प्लस या माइनस करो तो 4 आना चाहिए। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का, तो 6 के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक जो लगेगी 2x जो कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अंदर मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं y² -2y + 6y, लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 12। अब यहाँ पे कॉमन ले तो क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, इन दोनों में देखें y कॉमन है तो y कॉमन आ जाएगा, तो पीछे रह जाता है y, 2y थे 1 y पाई चला गया तो -2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, तो +6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x जो हमने पाई कॉमन लिया हुआ था y + 6 × y - 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 + 5y - 12y²। अगर आप इसको देखें तो ये जो अरेंज हुआ हुआ एक सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो होते हैं ax² + bx + c, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, हमने सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए आ जाएगा माइनस साइन, हमने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि पहला जो हमारे पास होता है उसके साथ कभी भी माइनस साइन नहीं होता, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो 12y² आ जाएगा, पहले आ जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5y आ जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट वाली टर्म लास्ट में होती है तो इसलिए ये आ जाएगी। और माइनस साइन मैंने इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे जो y² वाली टर्म थी उसके साथ माइनस आ रहा था, इसलिए मैंने कॉमन बाई लिया क्योंकि उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। टर्म बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गया 12y² - 5y - 2, तो प्लस या माइनस करें तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 24 आता है, -24 आता है। तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो -5 आना चाहिए। 8 3 ज़ार क्या होता है 24 होता है, प्लस या माइनस करो तो 8 3 ज़ार 24 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है -5। सो इसे अप्लाई करते हैं, माइनस साइन जो हमने पहले कॉमन लिया था वो एज इट इज़ जाएगा, 12 फर्स्ट वाली टाइम भी एज इट इज़, +3y -8y -2 लास्ट वाली टाइम भी एज इट इज़ आएगी। इन दोनों में टर्म में देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है तो 3y कॉमन आ रहा है,
3 4 ज़ार 12 y प्लस 3 1 इस 3 आ जाएगा। -2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। y प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2 1 इस 2। सो अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट्स के अंदर टर्म सेम आ गई, इसलिए हमने पहले जो कॉमन लिया उसे एक जगह लिख लिया और जो टर्म अंदर आई है ब्रैकेट्स के अंदर उसे एक दफ़ा लिखा और यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 20 है। तो 20 को सबसे पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाता है और प्लस या माइनस करो तो 13 आना चाहिए। ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो 13 आना चाहिए। 5 8 सर क्या होता है 40। 5 में जब प्लस करेंगे 8 तो हमारे पास 13 आता है। सो मिड टाइम ब्रेक लगा लेंगे। 2x का स्क्वायर फर्स्ट वाई टर्म एज इट इज़ प्लस 8x प्लस 5x प्लस 20 लास्ट वाई टर्म भी एज इट इज़। अब फर्स्ट दो टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 2x कॉमन आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 होता है प्लस 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा प्लस 5 इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है कौन सा डिजिट तो 5 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5 हो जाता है प्लस 5 4 ज़ार 20 हो जाए। जो हमने कॉमन लिया उसे पहले लिख लेंगे 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 4 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले कुछ कॉमन निकल सकता है तो ऑब्वियसली बात है नहीं कॉमन निकल सकता क्योंकि यहाँ पे 21 है। 21 2 के टेबल में नहीं आता और ना ही 4 के टेबल में आता है। तो इसे हमने 21 को लास्ट वाई टर्म से हमने फर्स्ट वाई टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट से। तो क्या आ जाएगा 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा और प्लस या माइनस करो तो 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 84 आना चाहिए। ऐसे कौन सा डिजिट है दो डिजिट हैं जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 और प्लस या माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ऑब्वियसली बात है 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो 84 आता है और 6 में जब प्लस करेंगे 14 तो हमारे पास 20 आता है। सो सिंपल सी मिड टाइम ब्रेक थे हम लगा देते हैं। फर्स्ट टाइम एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 6x प्लस 14x प्लस 21 आ जाएगा लास्ट वाई टाइम एज इट इज़। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा 2x आ जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन निकल सकती है तो प्लस 7 निकलेगा क्योंकि 7 2 ज़ार 14 7 3 ज़ार 21 और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो टर्म सेम आ गई। इट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। सो कॉमन लिया हुआ था उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3 ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है -16x³ माइनस 20x³ स्क्वायर -6xy की क्यूब है। सो यहाँ पे देखें क्या चीज़ सबसे पहले हमने हर एक क्वेश्चन में अगर एक्सप्रेशन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो आपने सबसे पहले उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है 2b और xy कॉमन आ जाएगा। -2xy को कॉमन लेंगे तो 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 10 ज़ार 20 आ जाएगा xy आ जाएगा प्लस 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन जो है वो सिंपल हो गया है। अब वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है 8 है और लास्ट वाली टर्म में हमारे पास क्या है 3 है। सो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास क्या आता है 24 आ जाएगा और प्लस या माइनस करें तो 10 आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए। ऐसे कौन से डिजिट है 6 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। सो -2xy जो हमने कॉमन लिया वो तो एज इट इज़ जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखिए क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है तो 4x कॉमन आ जाएगा इंटू 2x प्लस 1y आ जाएगा। इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है तो 3y आ जाएगा क्योंकि y इसमें भी है इसमें भी है और 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। सो प्लस 3y को कॉमन ले लिया तो 3 2 ज़ार 6xy आ जाएगा प्लस 3 1 ज़ार 3y का स्क्वायर आ जाएगा। -2xy जो हमने कॉमन लिया था एज इट इज़ आ जाएगा 4x प्लस 3y जो हमने भी यहाँ पे कॉमन लिया वो लिख लिया और ब्रैकेट्स के अंदर जो 2 दफ़ा था उन्हें एक दफ़ा लिखा 2x प्लस 1y ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8x का स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3 है। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें गिवन था। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है 8 है और लास्ट कांस्टेंट वाली टर्म क्या है 3 है। तो 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास आता है 24 और यहाँ पर माइनस भी आएगा। तो प्लस या माइनस करें तो मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए प्लस या माइनस करें तो 23 आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि 24 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा
जाएगा और 24 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेक लगा देते हैं। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 24x माइनस 1x माइनस 3। लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस या माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा 24 में से 1 माइनस करेंगे 23 और 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 8x कॉमन आ जाएगा तो 8x आ जाएगा प्लस 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। 8x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 यही इसका आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमने करना एक्सरसाइज 2.9। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं दोबारा से समझा दिया करूँगी।